छोटी बहू को अंदर ले जाओ। जी माँ जी। चलिए। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। मैंने साहिल से कितनी बार कहा तेरी शादी किसी अच्छे घर में करा दूंगी, अच्छी लड़की से करा दूंगी, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे माँ, साहिल प्रियंका से बहुत प्यार करता है और ये अपनी जात बिरादरी की भी है, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं है दिक्कत? दहेज में क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, सिवाय इस लड़की के। मैंने सोचा था साहिल सरकारी नौकरी कर रहा है, इसकी शादी अमीर घर की लड़की से करूंगी, दहेज में खूब सारा पैसा और कार लूंगी, लेकिन इस लड़के ने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और इस गरीब घर की लड़की को उठा लाया। अरे माँ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अपने पास इतनी दौलत है तो। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे ज्यादा दहेज तो मेरी बड़ी बहू लेके आई थी। कम से कम उसके घर वालों ने समाज में मेरा सर तो नहीं नीचे होने दिया था। अब ये जिस तरीके से आई है उसी तरीके से इसको इज्जत मिलेगी। अपनी नज़रें झुकाइए मत, बल्कि हमको अपनी नज़रों का दीदार करने दीजिए। प्रियंका, मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ जो तुम मुझे जीवन साथी के रूप में मिली, और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगी और तुम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और तुम घर वालों का और घर का अच्छे से ध्यान रखोगी और मेरी माँ की सेवा अच्छे से करोगी। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। ये जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपके साथ साथ अब मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि इस घर में मैं सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊं। बचपन से मैं हमेशा माँ के प्यार को तरसी हूँ और अब माँ जी को पाकर शायद वो ममता की कमी पूरी हो जाएगी। मैं आपसे भी ज़्यादा सबका ख्याल रखूँगी। सबका ध्यान रखते रखते कहीं हमको तो नहीं भूल जाओगी? जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का बंधन बन चुका है। ये लीजिए, सभी लोग चाय पीजिए। ये क्या है बहू? कितनी मीठी चाय बनाई है। भला इतनी मीठी कोई चाय बनाता है क्या? अपने मैके में भी ऐसे ही बनाती थी तुम। माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमको पता नहीं था यहाँ पे ज़्यादा मीठी चाय नहीं पी जाती है। बहू, तुमने छोटी बहू से बताया नहीं था क्या यहाँ चाय और खाना कैसे बनता है और कैसे खाते हैं सब लोग? माँ जी, मैं बताना भूल गई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रियंका को सब कुछ बता दूंगी। हाँ माँ, वो प्रियंका को पता नहीं था इसलिए चाय मीठी हो गई। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम सबके लिए फिर से चाय बना के लेके आओ, जाओ जल्दी से। नहीं बेटा, रहने दे अब। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? थोड़ी देर लगेगी। अरे जाओ, तुम लेके आओ। वो आज पहला दिन है ना, तो प्रियंका ने ध्यान नहीं दिया। साहिल भाई, तू तो बहुत ही किस्मत वाला है जो तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। भाभी बहुत ही खूबसूरत हैं। भाभी जितनी खूबसूरत बाहर से हैं, अगर उतनी खूबसूरत वो मन से भी हुई ना, तो समझ ले तूने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। अरे वो देख, वो अपने गाँव का संजय है ना, उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसकी बीवी ने अभी से आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उसकी बीवी घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाती, संजय के लिए भी नहीं, बस दिन भर बैठी मोबाइल चलाती रहती है। भाई, सबका तो पता नहीं,
लेकिन मुझे अपनी प्रियंका पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर नीचा हो और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ हो? जी माँ जी, बताइए। बड़ी बहू कहाँ है? जरा भेजना उसे। माँ जी, वो दीदी आराम कर रही हैं। बताइए, कोई काम है क्या? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी, आपके सर का दर्द अभी चुटकियों में दूर हो जाएगा। लाइए मैं दबा दूं। माँ जी, अब कुछ आराम मिल रहा है? हाँ, आराम मिला। जी माँ जी, बताइए, आप मुझे बुला रही थी। अरे वो कुछ नहीं दीदी, माँ जी का ना सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने दबा दिया है। अब उन्हें आराम मिल गया है। आप जाइए, आराम करिए। दीदी, ये लीजिए भैया का बैग। मैंने इसमें टिफ़िन पैक कर दिया है। ठीक है। भाई कैसे भी करके आज हर हाल में फाइल रेडी ही करनी है। अगर फाइल रेडी नहीं हुई ना तो यार मैनेजर सर बहुत ही गुस्सा करेंगे। वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे शाम तक फाइल रेडी चाहिए। क्या जी, आप तो दिन में ही डर गए। ये लीजिए अपना बैग। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बैग तो दे दिया, लेकिन तुमने वो तो दिया ही नहीं जो मुझे चाहिए। वो क्या जी? अच्छा, तो अब बताना पड़ेगा। हाँ, बताना तो पड़ेगा। चुम्मा। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? कोई नहीं है, लाओ ना। साहिल, कहाँ है तू? अरे साहिल, मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था और तू यहाँ पर है। बताइए भैया। अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो इसीलिए मुझे भी साथ में लेते चल। क्यों नहीं भैया, आइए चल। चलता हूँ। अरे बिना चश्मे के पेपर भी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अरे बड़ी बहू, जरा मेरा चश्मा लेके आना। माँ जी, ये लीजिए आपका चश्मा। लाइए मैं लगा ही देती हूँ। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे वो मैं चश्मा मांग रही थी, छोटी बहू ने लाके दे दिया है। माँ जी, जो भी धुलने वाले कपड़े हैं निकाल दीजिए, मैं धो देती हूँ। अरे दीदी, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे होते हुए कपड़े आप धुलेंगी? माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, जितने गंदे कपड़े हैं सब मैं धुल दूंगी। बहू, मेरी अलमारी के बगल में जो सोफा पड़ा है उस पर जो भी कपड़े पड़े हैं सब धुलने वाले हैं। ठीक है माँ जी। दीदी चलिए, आप भी मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, वो भी मैं धुल लूँ। प्रियंका, तुम क्यों धुलोगी मेरे कपड़े? मैं खुद धुलूंगी। अरे दीदी, मेरे होते हुए आप कपड़े धुलेंगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। मैं हूं ना। चलिए आप मुझे कपड़े दीजिए, मैं धुलती हूँ। और मैडम, सब काम खत्म कर लिया कि नहीं अभी? जी हाँ, सब काम खत्म हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान अपने पति देव के ऊपर भी दे लो। आपके ऊपर तो मेरा पूरा ध्यान रहता है।
अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ। हाँ, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? मेरा मतलब कि तुम्हें अनजान सा तो फील नहीं होता है? जी नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। बचपन से मैं जिस माँ बाप के प्यार को तरसते आई हूँ, यहाँ पर आके अब लगता है कि वो कमी पूरी हो जाएगी। और आप इतना परेशान क्यों होते हैं मेरे लिए? क्योंकि हम जन्म जन्म के बंधन में बंध जो गए हैं। हाँ भैया, चलते हैं। चल साहिल। बड़ी बहू, तेल ले आना, जरा मेरे पैरों में लगा दे, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। दीजिए माँ पैर। दीदी रुकिए। लाइए माँ जी पैर, मैं आपके तेल लगा देती हूँ। दीजिए दीजिए ना दीदी। क्या हुआ सोनम? क्या हुआ सोनम? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उस प्रियंका की वजह से। प्रियंका की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। अभी उसे घर में आए हुए 1 हफ्ते नहीं हुए, माँ के आगे पीछे घूमती रहती है। माँ की नजरों में भली बनने के लिए घर का सारा काम अकेले करती है। मुझे पता है वो ये सब क्यों करती है। क्यों करती है? ताकि माँ की नजरों में उसके प्रति प्यार बढ़ जाए और मेरे प्रति कम हो जाए। ये तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो? वो बेचारी अभी नई नई आई है और तुम उसके बारे में इस तरह सोच रही हो। जी मैं एकदम सही सोच रही हूँ, और जैसा वो चाहती है मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। भैया, परमा, आज संडे का दिन है, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलें? जी माँ जी, चलते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा। देवर जी, ये बात आपकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप लोगों ने आपस में सलाह बनाकर घूमने जाने का प्लान कर लिया, लेकिन आपने माँ जी से एक बार भी नहीं पूछा। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं पूछ तो रहा हूँ सबसे। पूछ कहाँ रहे हो, बता रहे हो, है कि नहीं माँ जी? आपकी तो देवर जी ने राय ही नहीं ली। प्रियंका ने एक बार कह दिया तो देवर जी जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे तो आपने घूमने जाने के लिए हम लोगों से कभी नहीं कहा, है कि नहीं माँ जी? अरे भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। साहिल, बड़ी बहू एकदम ठीक कह रही है, तुम्हें एक बार इस बारे में मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। माँ जी, वो आज सुबह ही हम लोगों ने सोचा कि रोज तो हम लोग घर पर ही रहते हैं, तो क्यों ना कहीं घूम कर आते हैं आज। प्रियंका, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने दिनों में मैंने कभी नहीं सोचा। सोचने के लिए अभी माँ जी हैं, और इस घर में वही होता है जो माँ कहती हैं। साहिल, गुप्ता जी के यहाँ 50,000 रुपए पड़े हैं, आज उन्होंने देने के लिए कहा था, जाओ तुम लेकर आओ। ठीक है माँ जी, मैं जाता हूँ। बहू, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आओ। माँ, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ फसल देखने। ठीक है बेटा, जाओ।
माँ जी, माँ जी, कहाँ हैं आप? आइए, आइए माँ जी, ये लीजिए चाय। ये क्या बहू, तुमने नमकीन चाय बनाई है? चीनी की जगह नमक डाल दिया तुमने। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है चाय बनाने की। क्या माँ जी, नमक? लेकिन मैंने तो इसमें चीनी मिलाई थी। तो क्या नमक इसमें अपने आप आ गया? प्रियंका, मैंने तुम्हें बताया था ना कि माँ जी को बीपी की दिक्कत है, उसके बावजूद भी तुमने चीनी की जगह नमक मिलाया है। दीदी, मैंने तो चीनी ही मिलाई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ऐसे कैसे कोई बात नहीं माँ जी, डॉक्टर ने आपको नमक खाने से मना किया है और ये आपको नमकीन चाय पिला रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो? बहू, आगे से ध्यान रखना। ठीक है माँ जी। प्रियंका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? आज हमने माँ जी के लिए चाय बनाई थी और हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमने चीनी ही डाली थी। लेकिन जब माँ जी ने वो चाय पी तो पता नहीं कैसे नमकीन हो गई वो चाय। तो माँ जी ने कुछ कहा क्या? डांटा क्या तुमको? मुझे माँ जी की और दीदी की कोई भी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रही है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरे प्रियंका, इसमें इतना खुद पर गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही तो होती है ना। कोई बात नहीं, तुम रो मत। अरे रोते नहीं, रो मत। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है यार, तुम फर्जी में रो रही हो। कोई बात नहीं, ठीक, आगे से याद रखना।